हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल उसके चैप्टर नंबर 3 में पोइम है द लेबरनम टॉप, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। लेबरनम एक पेड़ होता है जो पीले कलर का होता है ना। इस पे पीले जो फूल लगते हैं और इसकी जो ये ब्रांचेज हैं, डालियां हैं, वो ऐसे लटक जाती हैं नीचे, है ना, और उन पे पीली बेल जैसी नज़र आती हैं। तो पूरा का पूरा ये जो पेड़ होता है ये कैसा होता है? येलो कलर का होता है, लेबरनम टॉप यानी। और इसको हिंदी में अमलताश का पेड़ भी बोलते हैं। तो इस पोएम में ये एक पेड़ है लेबरनम अमलतास का, और उस पर एक चिड़िया, ये चिड़िया देखो आप, ये भी देख रहे हैं, ये भी कैसे कलर की है? पीले कलर की है ना। इसका नाम है गोल्ड फ्लिंच बर्ड, ठीक है। तो इस चिड़िया का, गोल्ड फ्लिंच का, इसे सोन चिड़ैया भी बोल सकते हैं अपने हिंदी में अपन लोग, है ना। सोन चिड़ैया क्यों बोलते हैं? क्योंकि सोने जैसा गोल्डन कलर होता है इसका, इसलिए। तो ये इसका घोंसला है इस पेड़ के ऊपर। तो जब ये दाना लेने के लिए अपने बच्चों के लिए जाती है तो पीछे से ये पूरा का पूरा पेड़ बिल्कुल शांत गंभीर, है ना, निस्तेज अवस्था में रहता है। जैसे ही ये दाना लेके और इस पेड़ पे आती है तो अपने बच्चों को, जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये चिड़िया अपने इन बच्चों को क्या चुगा रही है? दाना चुगा रही है ना, फीड कर रही है ना, भोजन खिला रही है। तो चूँ चूँ ची ची करके ये पूरे के पूरे पेड़ को और आसपास के वातावरण को गुंजायमान कर देते हैं, है ना। तो इसी के बारे में इसमें बताया गया है और एक बहुत सुंदर सा एक संदेश भी देने की कोशिश की गई है, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो द लेबरनम टॉप, टॉप आपको पता ही है जो ऊपर का हिस्सा होता है उसका। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, ए फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। अब ये जो लेबरनम टॉप है ये बिल्कुल शांत है, चुप है, कोई एक्टिविटी नहीं है। साइलेंट, क्वाइट, स्टिल, ये क्या है? समानार्थी शब्द हैं, सिनोनम्स हैं। स्थिर, बिल्कुल चुप। और समय कौन सा है? दोपहर का समय है। सितंबर, सनलाइट, सनलाइट को येलो कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें येलो जो कलर है वो प्रभावी कलर है ना। देखो इस पेड़ का रंग भी पीला है, चिड़िया का रंग भी पीला है, और जो सितंबर की सनलाइट है उसको भी, हालांकि सनलाइट जो है वो कोई उसका कलर नहीं होता है ना, लेकिन इसको क्या माना जाता है? पीले रंग की सनलाइट माना जाता है। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, अब चूंकि पतझड़ का मौसम है, सितंबर का मौसम है, तो क्या होता है? पत्तियां पक के गिरती हैं। तो फ्यू लीव्स येलोइंग, तो पत्तियां क्या होने लगी हैं? पीली होने लगी हैं, है ना, पतझड़ की तैयारी हो रही है। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और जितने भी जो पके हुए बीज हैं वो सब इसमें से क्या हो चुके हैं? झड़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो लेबरनम का पेड़ है ये बिल्कुल शांत, गंभीर, चुपचाप खड़ा हुआ है। कब तक है ये? टिल द गोल्ड फ्लिंच कम्स, जब तक कि ये गोल्ड फ्लिंच नाम की चिड़िया आ ना जाती। विद ए ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग का मतलब होता है जर्किंग, है ना। जर्क होता है ना झटके के साथ, धीरे से, है ना, ऐसे एकदम ब्रेक लगा लगा के, है ना। चिरप, चिरप किसको बोलते हैं? जो उसकी चूं 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 की आवाज़ होती है ना, चिड़िया जो करती है ना, जैसे कू, इस तरह से, है ना, कोयल बोलती है ना, तो वो चिरप हो गई उसकी। ए सडननेस, अचानक से। ए स्टार्टलमेंट, एक तरह से चौंकन्ना हो जाता है ना। स्टार्टल मतलब कोई चीज़ अचंभित हो जाना, स्टार्टलमेंट, चौंक जाना, है ना। एट ए ब्रांच एंड, अब वो जो चिड़िया है वो सबसे पहले आके कहाँ बैठती है? एक शाखा के अंत के किनारे पर आके बैठती है ना, एंड पे आके बैठती है। और अचानक से ही वो जो है ना, एक स्टार्टलमेंट पैदा होता है, एक अचानक सी कोई चीज़ पैदा होने लग जाती है, ठीक है ना, एक तरह से हलचल उसमें आ जाती है। देन स्लीक एज ए लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, अब लिजर्ड क्या होती है?
छिपकली। आपने देखा होगा छिपकली जो होती है ना, तो वो जब कीड़े का शिकार करती है तो बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे जाती है, बिल्कुल एक एक सदे हुए कदमों से, है ना, जैसे पता ही नहीं चलता कि हिल भी रही है या नहीं हिल रही है, बहुत धीरे धीरे जाती है, ठीक है ना। और जाके अचानक से जैसे उसके पास में, तो फिर अचानक से उस पर झपट्टा मार के उस कीड़े को क्या कर लेती है, वो खा जाती है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये क्या है कि ये पक्षी बहुत समझदार होते हैं, बहुत, है ना, होशियार होते हैं। अब ये चिड़िया जो है, इसके जो बच्चे हैं, घोंसला है इसका, है ना, तो अन्य जो दूसरे जो शिकारी जंतु हैं वो इसके बच्चों को खा सकते हैं, तो इसलिए ये पता नहीं चलने देना चाहती कि मेरा घोंसला इस पेड़ पे है। तो इसीलिए ये क्या आती है, आया था ना इसमें, सडननेस, स्टार्टलमेंट, है ना, और स्लीक एज ए लिजर्ड, अलर्ट एंड एब्रप्ट, बहुत तेजी से, जट से, है ना, अलर्ट, बिल्कुल अलर्ट है ये चारों तरफ से कि कोई इसको क्या ना ले, देख ना ले। और किसकी तरह, ये स्मूथ है, लिजर्ड की तरह। स्मूथ का मतलब अपनी चाल में कैसी है, बिल्कुल स्मूथ है, जिससे कि दूसरे जो प्रीडेटर्स हैं, है ना, जो शिकारी दूसरे जंतु हैं, वो इसे, इसके आगमन का उन्हें पता नहीं चले, ठीक है। तो इसलिए उसके मूवमेंट को किसके मूवमेंट से, लिजर्ड, है ना, छिपकली के मूवमेंट से तुलना की गई है कि जिस तरह से छिपकली बिल्कुल चुपके से अपने वार, जो अपना शिकार होता है, उसको लेती है, तो वैसे ही वो चिड़िया अपने बच्चों के पास बिल्कुल छिपकली की तरह, बिल्कुल शांत, जैसे किसी को पता ना चले, वैसे आ रही है। इस प्रकार से सी एंटर्स द थिकनेस। थिकनेस का मतलब क्या है, उसकी जो ब्रांचेज हैं, पत्तियां हैं, है ना, जो फूल हैं, उनमें वो प्रवेश कर जाती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और अब उसके जो बच्चे हैं उन्हें पता चल जाता है कि हमारी माँ आ चुकी है, और मशीन स्टार्ट्स अप। अब इसमें मशीन किसको कहा गया है, देखो कि ये जो पूरा जो सिस्टम है ना, चिड़िया और ये इसके जो बच्चे हैं, इसका जो घोंसला है, और ये पूरा जो पेड़ है, इसको एक तरह से मशीन की संज्ञा दी गई है ना। और ये जो चिड़िया और इसके जो बच्चे हैं, ये इसका इंजन है ना। ये ऐसे मान लो कि ये पूरा जो पेड़ है, ये तो क्या हो गई, मशीन हो गई, है ना, और चिड़िया के बच्चे क्या हो गए, इंजन हो गए। तो जब चिड़िया आ जाती है तो ये बच्चे चूं चूं भोजन के लिए अपनी माँ से, जो है ना, उतावले हो जाते हैं, वो क्योंकि भूख लग रही होती है उनको, तो ऐसा लगता है जैसे कि मशीन का इंजन स्टार्ट हो गया है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स, चिटरिंग्स वही चूं चूं की आवाज़ है उन बच्चों की। एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स, और उनके जो पंख हैं वो हिलने लग जाते हैं, हालांकि वो उड़ नहीं पाते बच्चे जो हैं, है ना, लेकिन उसमें ट्रेमलिंग होने लग जाती है, उनके जो पंख हैं वो जितना फड़फड़ा सकते हैं उतना फड़फड़ाते हैं। एंड ट्रिलिंग्स, है ना, और आवाज़ भी करते हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा का पूरा जो पेड़ है वो ट्रेम्बल करने लग जाता है, और थ्रिल, एक्साइटमेंट उसके अंदर आ जाता है, एक तरह से उसमें जीवन मानो प्रवेश कर गया है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, है ना। तो अब ये जो चिड़िया है, चिड़िया के जो बच्चे हैं, है ना, या चिड़िया को ही मान लो आप, ये इसके पूरे परिवार का क्या है, ये जो पूरा ट्री है, ये एक तरह से उसकी फैमिली हो गई, तो उसका ये इंजन है। सी स्टोक्स इट फुल, स्टोक का मतलब होता है उसमें ईंधन डालना, फ्यूल डालना। तो जब वो चिड़िया आती है तो ऐसा लगता है वो इंजन जो है वो बहुत तेज़ी से चलने लग गया है, तो उसको फुल स्टोक देती है, वो फुल फ्यूल उसको ईंधन देती है, जिससे कि वो तेज चलने लग जाए। फिर अब चिड़ियों के बच्चों ने भोजन कर लिया है। देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, फिर वो कहाँ उड़ जाती है, एक शाखा के किनारे पे पहुंच जाती है पेड़ के, अब वहाँ से बाहर जाने वाली है वो। शोइंग हर फ्लड्स आउट, यानी वो एस्केप कर जाती है वहाँ से, ठीक है ना, टू ए ब्रांच एंड पे आ जाती है। और शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, अब देखो इसमें क्या है, ये जो गोल्ड फ्रिंच वर्ड है, देखो आप इसकी जो सिर है ना, इस पे ये कुछ धारी सी है, काले कलर की ब्लैक स्ट्रिप है ना, और इसकी जो पंख का थोड़ा सा हिस्सा है वो ब्लैक है, बाकी की पूरा का पूरा बॉडी जो है इसकी कैसी है, येलो है। तो ये जो इसको बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क कहा गया है। बार्ड का मतलब स्ट्राइप्ड, धारीदार पट्टियों वाला, है ना, और ये इसकी क्या है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का मास्क है ये।
है ना, जिससे कि इस चिड़िया को क्या किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। सिर्फ किससे पहचान सकते हो आप, इसके, क्योंकि वो पेड़ के ऊपर बैठी, पेड़ पूरा का पूरा कैसा है, पीला है, और ये चिड़िया भी कैसी है, पीली है। तो सिर्फ आप इसकी जो पट्टियाँ हैं, है ना, जो धारियाँ हैं ब्लैक कलर की, स्ट्राइप्स जो हैं, उनसे ही आप इसे पहचान सकते हो। देन विद एरी डेलिकेट विसिल, एरी है ना, ईरी का मतलब होता है स्ट्रेंज, और बड़ी नाजुक सी, विसिल चिरप, विस्परिंग्स, है ना, सीटी जैसी चिरप के साथ, आवाज़ के साथ, और चूं चूं के साथ, विस्परिंग्स के साथ, फुसफुसाहट के साथ, सी लॉन्चेज अवे, है ना, वो उड़ जाती है टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, अनंत आकाश की ओर, है ना। तो देखो ये जो फ्लड्स आउट का मतलब तो क्या है, ये चली जाती है, उड़ जाती है, कहाँ पे, ब्रांच एंड पे। और लॉन्चेज अवे का मतलब क्या होता है, एस्केप कर जाना, है ना, दूर चली जाती है, टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, आकाश में उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, सबसाइड्स का मतलब शांत हो जाना, वापस से पुनः उसी स्थिति को प्राप्त कर लेना। और वही स्थिति कैसी है, खाली वाली, यानी बिल्कुल अब वो चिड़िया के बच्चे चुप हो जाते हैं, पेड़ बिल्कुल शांत हो जाता है ना। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है बेटा, कि दो चीज़ देख सकते हैं हम। पहली तो देखो कि जो चिड़िया है वो कितनी समझदार है ना, कि वो पूरी तरह से चौकन्ने होके आती है कि कोई दूसरा जो शिकारी जीव है जो उसके बच्चों को खा सकता है, वो उसे देख ना ले, इसलिए वो बहुत चौकन्नी होके उसमें पेड़ के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है। दूसरी चीज जो है कि वो उस चिड़िया से, है ना, उसके बच्चों को भोजन मिल रहा है ना, और पेड़ जो है वो खुश हो रहा है। नहीं तो क्या है, उसके जीवन में कुछ भी नहीं है, वो शांत है, उदास है ना। तो जैसे परिवार होता है, तो परिवार में जो खुशियाँ आती हैं वो किन से आती हैं, परिवार के सदस्यों से आती हैं, बच्चों से आती हैं, है ना। तो कहते हैं ना कि जो बच्चे होते हैं वो परिवार की क्या होते हैं, शोभा होते हैं। तो उसको किसकी संज्ञा दी गई है, इंजन की संज्ञा दी गई है। तो इस तरह से ये एक द लेबरनम टॉप छोटी सी पोएम है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। वॉट लेबरनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज, तुम्हारी भाषा में इसे लेबरनम को क्या कहा जाता है। तो मैंने बताया था ना आपको, अमलताश, ठीक है ना, पीले रंग के फूलों और पत्तियों वाला ये पेड़ होता है। विच लोकल बर्ड इज लाइक द गोल्ड फ्लिंच, पता है ना, सोन चिड़ैया जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ बया जो होती है वो भी हल्की पीले रंग की होती है, लेकिन ये सोन चिड़ैया एग्जैक्ट इसके लिए हम बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। तो देखो, पोएम के शुरुआत में भी जो लेबरनम है वो शांत है, और जब वो चिड़िया चली जाती है, वापस से भोजन लेने के लिए चली जाती है, तो वापस से वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैं ये जो वीडियो मैंने अपलोड किया है, इसके जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दे रखी है, उस पर सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। टू वॉट इज बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर, तो बर्ड्स इस जो पक्षी है ये, है ना, गोल्ड फ्लिंच, इसके मूवमेंट की किससे तुलना की गई है, लिजर्ड से की गई है ना, छिपकली से की गई है। वॉट इज द बेसिस ऑफ द कंपेरिजन, कंपेरिजन का आधार क्या है, तुलना का क्या आधार है। तो बताया था ना कि जो छिपकली होती है तो वो अपने शिकार जब वो करती है, किसी कीड़े को खाती है, तो कितना अलर्ट होती है, बहुत पता ही नहीं चलता उसको कीड़े को, और जाके झपट से लेती है। तो वैसे ही अपने बच्चों को किन्हीं प्रीडेटर्स जो होते हैं ना, शिकारी जो जीव होते हैं दूसरे जो उसके बच्चों को खा सकते हैं, उनसे बचाने के लिए वो उस पेड़ के अंदर ऐसे प्रवेश करती है, बहुत ही चौकन्ने तरीके से, कोई उसे देख ना ले। वाई इज द इमेज ऑफ इंजन इवोक्ड बाय द पोइट, इंजन की इमेज क्यों पोइट ने इवोक की है, क्यों इसमें डाली है, क्योंकि जो चिड़िया और चिड़िया के बच्चे हैं वो उस पेड़ के लिए किसके समान हैं, जीवन के समान हैं। नहीं तो उसके अंदर वो पहले भी शांत था और उनके जाने के बाद भी शांत हो जाता है। वॉट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम, इस पोएम के बारे में आप क्या सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हो। तो देखो, जो इसमें लेबरनम पीला, गोल्ड फ्लिंच पीली, ठीक है ना, और मौसम भी कैसा था, वही पतझड़ वाला, ठीक है ना,
और दूसरा जो उसकी कंपैरिजन किया है लिजर्ड से, यानी कितनी वो होशियार है चिड़िया। तो ये इस पोएम की क्या है, खूबसूरती है। हमारे जीवन से भी हम इसकी तुलना करके देख सकते हैं, है ना। इंसान किससे बनता है, परिवार से बनता है। परिवार में सब सुखी हैं, खुश हैं, तो इंसान भी क्या रहता है, खुश रहता है। तो जो परिवार होता है, जो बच्चे होते हैं, वो उसके परिवार की क्या होती हैं, पूंजी होती है। वॉट डज द फ्रेज हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन। तो ये मैंने बताया था कि ये चिड़िया पूरी की पूरी कैसी होती है, पीली होती है, येलो होती है, ठीक है ना। लेकिन इसके जो सिर है ना, हेड जो है, उस पर काले रंग की पट्टी होती है, और कुछ जो इसकी जो विंग्स हैं उन पर भी कुछ काले रंग की पट्टी होती है। नहीं तो ये पूरा का पूरा बॉडी इसकी कैसी होती है, येलो होती है। तो इसकी जो वो ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, काले रंग की जो पट्टियां हैं, वही इसका आइडेंटिटी मास्क है, उसी से ही आप इसे पहचान सकते हो। तो इस तरह हमने इसका एक्सप्लेनेशन कर लिया, इसके क्वेश्चन आंसर कर लिए, और इसके क्वेश्चन आंसर्स इंग्लिश में मैंने नीचे लिखे हुए हैं, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसकी लिंक देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल प्यारे बच्चों।